और हम इन चीज़ों में है नहीं ना, हमें इन चीज़ का ज्ञान है, क्योंकि इन चीज़ों का इसको पहले से ज्ञान है कि लड़की को कैसे भगाना है, कैसे से उनके घर में भेजना है, फिर मुझे कैसे पुलिस लेके जानी है, आधी आधी रात को जाना है, आधी आधी रात को गालियाँ बकनी है। किसी भी मोहल्ले वाले से पूछोगे सब बता देंगे कि कितनी कितनी रात को आके उसकी माँ बाप लड़ाई करते थे यहाँ पर कि तुम हमारी लड़की को तंग तो नहीं कर रहे, ये तो नहीं कर रहे, वो तो नहीं कर रहे। अरे मेरे का सामने खड़ी है भी तो वो, अगर तंग करते तो सामने क्यों खड़ी होती वो? दारू पी के आ जाता था लड़ाई करने पिताजी उसका हाँ, फिर उसके पीछे माँ आ जाती थी, बहन आ जाती थी, भाई आ जाता था, और हम अकेले रहते थे, मैं और मेरा आदमी अकेला रहता था, बड़ा वाला लड़का बाहर रहता था। कब की बात है? 2022 की। अच्छा, जब वो भाग गई थी गुजरों के साथ, उससे पहले की बाद में? उसी 22 के बीच में दौरान चल रहा था जब। अच्छा, हमारे घर से तो खैर 19 में चली गई थी, 19 के बीच में चली गई थी, जब लड़की हुई थी उसके बीच में चली गई थी। तो फिर आपसे लड़ने क्यों आता था जब वो चली गई? जब वो यहाँ रह रही थी तब लड़ने आते थे कि या तो इसको आज़ादी दे दो या अलग कर दो। अच्छा, हाँ, तो आज़ादी क्या, आप उसकी आज़ादी छीन रहे थे क्या? आज़ादी तो भैया यही थी ना कि भाई सड़कों पे घूमना, होटलों में घूमना, आधी आधी रात तक घर पे आना, और वो किस स्थिति में लौटना नहीं लौटना वो तो उसको पता होगा। हम तो 10 बजे के बाद घर से बाहर जाते ही नहीं। तो आप उसे टोकते थे कि भाई थोड़ा सा जल्दी आया करो घर? नहीं, वो जाती थी, लड़के के साथ जाती थी, भाई ज्यादा वो होने लगी, मैंने कहा चलो तू इसे घुमा ले आया कर थोड़ी सी देर, फिर हमने 10 बजे तक आ जाओ। उसमें उसको ये भी एतराज था कि इतनी जल्दी क्यों कह रही है मुझे। अच्छा, अपने बाहर जाते दोनों में भी खा पी के आते, तो हम तो घर में खाना बना के खाते थे, और वो बाहर से क्या खा के आ रहे क्या करके आ रहे हमें कुछ आइडिया रहता था, सीधे जीने पे चढ़ जाते थे, ऊपर जाके सो जाते थे। तो फालतू बोलते नहीं। तो माँ बाप क्यों लड़ने आते थे आपसे? माँ बाप तो भैया जब वो भागी थी ना, इन लोगों ने तो इतना फजीता कर दिया था 1 महीने तक की पूछो मत, जब तक कोर्ट मैरिज नहीं हो गई थी इन लोगों की, कि जैसे तैसे इस घर में कोर्ट मैरिज हो जाए, लड़की एक बार हमारे इस घर में घुस जाए, क्योंकि इनको लगता था 2 भाई हैं, नंद की शादी हो ही गई है, वो किसी बात का मतलब नहीं रखती, फालतू बोलती नहीं है, वो उसको टाइम ही नहीं रहता, तो घर में बच्चा कौन? बड़ा वाला और छोटा वाला। बड़े वाले की जब शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने कहा मैं ही राज करूंगी। अच्छा, शादी होने से पहले जब भाग गई थी सौरभ के साथ तो तब लड़ते थे आकर? हाँ, उसके जब गुजरों के साथ भागी थी तब भी लड़ते थे? जब हमारे से कोई मैटर नहीं था, जब हमें पता चला था। बता रहे हैं कि भाई जो भी होगा, जिनके साथ भी ये भागी है पहले, वो तो पहले भागी है शादी से पहले, फिर भी लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया। 2022 में जब 22 में गई थी, 22 में। अच्छा, शादी के हाँ, 22 में गई थी। शादी के बाद फिर से भागी? उससे पहले भी एक बार भाग चुकी थी। शादी से पहले? शादी के बाद, शादी से पहले, शादी के बाद 16 में शादी हुई थी, तो 22 तो आगे हो गया, शादी से पहले हो गया ना। तो जब भग गई थी वो, जब माँ बाप को ये चीज का भी तो ज्ञान था कि मेरी लड़की भग गई है और किन लड़कों के साथ भग गई है। वो लड़की को अपनी लड़की को भी अपनी माँ के घर छोड़ के चल गई थी नवंबर दिसंबर की ठंड में, अपनी माँ के घर छोड़ के जाते, माँ को पूछने का फर्ज नहीं है। तो अब सौरभ उस समय कहाँ था? वो अपनी बहन के घर गया था पेपर देने, जो ये लंदन जाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, अभी मतलब देश में था और ये भाग गई? हाँ, जब इसके बाद फोन गया मकान मालिक का, तो ये वहां से जब ये आया भगा हुआ, और जब तक ये निकल चुकी थी। तो फिर मकान मालिक ने सारी बात बताई, उसने फुटेज वुटेज सब दिखाई से कि भाई ये लड़के तेरे दोस्त है कि ये वो कहने लगा इसमें से तो मेरा दोस्त कोई भी नहीं है। फिर जब पता चला कि 5 दिन बाद आई थी, फिर हमारे लड़के ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर आके माफी वाफी मांगने लग गई। जब भी हमने उसको कहा कि तू विश्वास मत कर इसके ऊपर, कुछ पता नहीं है इसका क्या करेगी है, फिर भी उसने कहा कि नहीं मम्मी ऐसे है, फिर वो लड़की है, ये है वो है। वो ज्यादा उसको लड़की का प्यार ही लगा पड़ा था कि मैं लड़की को तो अपने पास ही रखूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा को। हाँ, और वो इसी बात पे, किस बात पे, वो तो वही बता सकती है। जब उससे पूछताछ चलेगी तो इन बातों का जवाब तो वही देगी। वो कौन लड़के थे जिनके साथ 2022 में भागी थी? इसका हमें आइडिया नहीं, उसे पता होगा कि कौन थे, कौन उसके मेरठ के थे, गुजर के जो लड़के थे? गाजियाबाद की तरफ सुना था हमने, वही मोहल्ले में सुना था कि गाजियाबाद के लड़के थे, वो आए थे और घर में बैठ कर दारू वारू भी पी थी उन लोगों ने, क्या क्या करा था वहाँ पर मोहल्ले वाले बता रहे थे। अच्छा, उसी घर में जहाँ पर रहते हैं? दूसरी जगह थी कहीं? नहीं, दूसरी जगह थी, यहाँ पर कृष्णा बेकरी वाला है उसके पीछे, जस्ट पीछे। तो एक लड़के के साथ भागी थी, कई के साथ? 3-4 लड़के बता रहे थे। जो हीरोइन बनाई, जो करी ना हीरोइन बनने गई थी, वो वहीं गाजियाबाद में हीरोइन बनने गई थी। वो कोई भी पछतावा नहीं, अगर पछतावा होता तो वो 15 दिन भाई इंजॉयमेंट करते, पार्टी मनाते, वो वहाँ कहीं जाके भाई शांत से रहते, लेकिन वो
भाई नाच रहे हैं, होली खेली है उन्होंने, केक काटा है, पूरा एंजॉय किया है, तो उन्हें मुझे लगता नहीं कि इस बात का कोई उन्हें पछतावा है, और उन्हें इस बात का डर भी नहीं है कि हमें कौन सी सज़ा होगी, हमें फांसी होगी या हमें भाई उम्र कैद होगी। उन्हें इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो खुल के कह रहे हैं कि हम भाई अपना वकील करेंगे, छूट के बाहर आएंगे। सरकारी वकील दो। भाई उनका विषय ये है कि अब हम छूट के बाहर आएंगे, चाहे आ जाए चाहे 7 साल बाद आए, आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन्होंने ये क्राइम को बड़ा हल्का बना रखा अपने इस तरह से, और अगर छूट के आ गए तो फिर हमारे लिए भी तो यही है कि भाई हल्का, उनका कुछ हुआ ही नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि भाई उसे सज़ा बढ़िया होनी चाहिए, जो आने वाले और लोगों को लगे कि भाई ऐसा कांड करने से आखिर इतनी बड़ी सज़ा होती है। अब तो लोग धमकी देने, कंकर खेड़े में एक महिला ने देख कहा कि अपने पति को तुमको ड्राम में बंद मतलब मार के डाल दूंगी। इस चीज का कोई आइडिया नहीं हमें। इस विषय पे देखो अब क्या करें, अब देखो कुछ रीलें आ रही है जिसको मतलब इसे मजाक बना दिया है। नाटक इशू बना दिया, वो तो मोबाइल में नाटक इशू बन रहा है, नाटक कि भाई ऐसे ड्रम ला रहे हैं, ऐसे यूं कर रहे हैं, पुलिस वालों की छुट्टी नहीं मिल रही, वो सुन के कि भाई तेरी बहू ड्रम लेके आई है, सीमेंट लेके आई तो भाग गया, वीडियो रील आ रही है, वीडियो रील वायरल हो रही है, ये कोई तरीका? देखो एक परिवार का एक चीज का तुमने तो नाटक कार्यक्रम चला दिया, किसी की मौत का आपने मजाक बना दिया। वही तो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। चाहे देखो प्रेस वाले हो, चाहे एनजीओ वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस वाले हो, मगर इस चीज को रोकना चाहिए ना कि भाई एक परिवार में तो इतना बड़ा दुख हो गया और तुम लोग अपने वीडियो वायरल ऐसे हंसी मजाक के कर रहे हो, ये कोई तरीका होता है? हर एक कोई देख रहा है, छोटे से छोटे बच्चे सब देख रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? या तो उस चीज को सीरियस लिया जाए, या एक तरफ देखा जाए तो उस चीज को मजाक में लिया जाए, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मुस्कान भी मतलब इतना बड़ा काम करने के बाद वो घूमने जाना और इस तरीके से, तो लग नहीं रहा कि वो खुद सीरियस नहीं थी, मतलब एक अपने पति के बारे में भी सीरियस नहीं थी? हमें तो कभी नहीं लगी भैया कि इतना बड़ा काम वो कर देगी, बिना दूसरे के दिमाग से और बिना उसको सपोर्ट के इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। सीरियस तो भाई सीरियस तो थी नहीं, जो शादी करने के बाद भी अगर 2 बार 3 बार भाग रहा है तो वो कोई सीरियस व्यक्ति तो है नहीं। उसे तो ऐसा लग रहा था कि एक ये इंजॉयमेंट है, आज मैं इसके साथ घूम लूँ, कल मैं उसके साथ घूम लूँ, मतलब एक अपने। आप देवर लगते हैं? तो भतीजा लगता हूँ, लेकिन विषय ये है कि भाई अब उसके बारे में तो हम कितना बताएं, हमें ऐसा लग रहा है बहुत थोड़ा है, लेकिन वो आपका भी अनुभव रहा कभी उसके साथ बात करने का? कुछ अनुभव नहीं रहा। वैसे ही हमने तो भाई हमारे सामने वो पैदा हुआ है, हमने पाला है, घूमे हैं, हम उसको खिलाया पिलाया, लेकिन अब ये चीज़ें देख के घटना भाई बहुत अफसोस हुआ। वैसे कोई संपर्क में आ नहीं रहते हम लोग, वो तो बहुत कम संपर्क में हमारे टच में रहा है, लेकिन अब जिस दिन ये घटना हुई तो हम लोग तो भाई शक रहेगा कि भाई ऐसा भी हो गया, क्योंकि वो यहाँ किसी से भी यारी दोस्ती उसकी इतनी थी नहीं कि भाई वो कोई, और जो भी यार दोस्त होता है उसकी तारीफ करेगा। 24 तारीख को आ रहा है, 3 तारीख को ये काम कर रही है तुम, तो बताओ वो कितने दिन रहा? 5 दिन भी मुश्किल से नहीं रहा है। उसने सोचा था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ ये काम हो जाएगा, और वो तो अप्रैल के लास्ट में जाने वाला। 24 तारीख को सुनने में आती थी कत्ल करने का प्लान बनाया था। 24 तारीख को तो रात को आया है वो, उसी दिन साथ 25 तारीख को उसकी बहू का जन्मदिन, बर्थडे था। दारू में मिला के पिलाने के प्लान। भैया देखो, हम अगर हमें उस चीज का जरा भी भना किया आइडिया होता तो हम उसके पास छोड़ते ही नहीं, तो उस चीज को तो हम छोड़ते नहीं बिल्कुल भी, फिर अपने घर नहीं लेके आते उसको, चाहे हमें पति को भी लेके आना पड़ता मगर हम ले आते उसे भी। अब ये चाहते हैं कि इसमें जो इस मामले में जो है क्या चाहते हैं आप? हम तो भाई यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, अगर फांसी से ज्यादा हो, उम्र कैद से भी ज्यादा कोई सजा हो उसे वो देवें। हम तो मोदी जी, योगी जी से यही गुहार लगाते हैं कि हम पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे हम तड़प रहे ना ऐसे वो भी तड़पे, उनके परिवार के अलावा जो पीछे वाले लोग हैं वो तड़पे। और ये अगर उसे लड़की को सही सजा नहीं हुई तो ये जेल से बाहर आने के बाद भी ऐसे कई कांड करेगी जो उसकी स्थिति दिख रही है। हाँ, जो उसकी स्थिति है उसको इस बात का डर नहीं है, और वो आने के बाद यही काम करेगी, इसलिए कि नहीं वो नहीं बिल्कुल सुधरने की, जो मतलब जिसको कोई फिक्र नहीं है, इतना बड़ा कांड करने के बाद उसे कोई चिंता नहीं है और उसके चेहरे पे शिकन नहीं है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि भाई आगे और लड़कों को फंसाएगी। लड़के तो भाई फंसते ही है ना लड़कियों के जाल में, और वो फंसेगी, वो उनके साथ भी ये कांड करेगी, तो उसको ऐसी सजा होनी चाहिए कि कोई उसके और जो है सानिध्य में ना आए या उसके साथ वो ये कांड ना कर सके। कह रहे वो लड़के हंसती थी वो लड़कों को देखकर। हाँ भाई, उसने लड़कों को फंसाने का तो भाई ऐसा कोई दोस्त नहीं है कि जिसको वो ना कैच करे। हर किसी का नंबर लेना, उसको व्हाट्सअप करना, तो भाई रहता था उसकी आदत में। हाँ, उसकी आदत में था, ये आदत में बन गया था, तो आज यही घटना हुई है। जब उसने मरे हुए लोगों की फेक आईडी बना ली तो जिंदाओं की कितनी बनाई होगी? मतलब मरो की फेक आईडी बनाई तो जिंदाओं की कितनी आईडी बनाई होगी?
सौरभ के मामा हैं आप। हाँ, सौरभ का मामा, राजस्थान में हूँ। राजस्थान में एज ए जेई रिटायर हुआ रेलवे से मैं। तो मैं सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिस बंदे को इतनी फैसिलिटी मिल रही है उसके बाद उसके मन में इतनी नफरत पैदा कैसे हुई? यानी इतनी फैसिलिटी दे रहा है कि बच्चे की मेंटेनेंस के लिए 50,000 पर मंथ भेज रहा है, हाँ? उसके बाद भी यानी उसके मन में इतनी घृणा की भावना, इतनी भावना आई कैसे? मामा जी ये सवाल हर के मन में, हर ये जानना चाहता है। उस वो लड़का इतना शरीफ था। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम मेरे साथ टच में था वोट होती रहती थी आपकी? होती। मैं तो क्या है कि मैं तो राजस्थान में हूँ, ये यहाँ था। अभी ये यानी कहने को मेरी लड़की भी लंदन में ही है, मगर वो उससे कोई बात नहीं हुई। मैं इससे मैं सिस्टर से पूछता था भाई वो आया कि नहीं आया, बोले आने में ही है, आने में ही है। मैंने ठीक है। मेरा सर आपसे पूछने का मतलब यही है कि उस बंदी से जाके पूछा जाए कि तेरे को इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी तेरे मन में उसके प्रति इतनी क्रूर भावना आई कैसे? यानी किस चीज़ में कमी रख रखी थी? खाने में, पीने में, घुमाने में, किस चीज़ में कमी रखी थी उसने जो तूने इतना बड़ा कांड करा? हर कोई यही जानना चाहता है उस बंदे ने मेन मोटिव से सभी यानी अवगत होना चाहते हैं कि इस मेन मोटिव से अवगत कराया जाए। नालायकीपन कैसे कर दिया? नालायकीपन कैसे कर दिया सबके मन में सर यही। तलाक ले लेती। अरे सर तलाक तो इनने कर ही रखा, 2020 फाइल कर ही रखा था, मगर उसके मन में क्या चल रहा था वो पता नहीं है। हम तो सर यही पूछना चाहते हैं कि वो उसने इतना बड़ा कदम उठाया तो इसकी मन में भावना कब से क्रिएट हुई है? मैं सर यही कह रही पूछना चाहता हूँ। अरे सर इतना सुंदर लड़का, वो पैरों की धूल नहीं है सर। वही तो कह रहा हूँ ना, उसने क्या देखा उसमें, क्या करा, कुछ समझ में नहीं आया। वो तो जीरो है। वो शकल से स्मैक्ची लग रहा है कि स्मैक पीता है साला, कर रहा है कुछ है, मगर वो बंदा उसके लायक नहीं था बिल्कुल भी। यानी जो भी है वो, यानी वो चीज़ देखी जाएगी उसका रीजन क्या था। आप तो ये देखो पता करना चाहते हैं आप? पता बस यही बस यही है, ये कहना मतलब यही है। हर के मन में यही सवाल है कि आखिर क्या कसूर था उस मासूम का कि उसने उसके शौक पूरे करने के लिए देश छोड़ा, कमा कर देता रहा, उसके संबंधों का पता लगने के बाद भी उसको झेलता रहा और उसके साथ ये उसको सलाह मिला कि उसका कत्ल कर दिया गया।